नमस्कार। आज समस्याओं के समाधान पर होगी बात। क्या है प्रॉब्लम और कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है, इस पर होगी बात। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहली बात तो यह है कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जो जिंदा है वह किसी न किसी रूप में किसी न किसी समस्या का सामना अवश्य ही कर रहा है। पर हर कोई समस्या का सामना तो कर रहा है, पर क्या हर किसी के पास समस्या का समाधान है? शायद नहीं। तो इससे समाधान जानने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम हमारे लिए कितनी बड़ी फायदेमंद होती है। प्रॉब्लम जब भी खड़ी होती है और हमारे सामने आती है और हम सामना करते हैं और उसके पार चले जाते हैं, यानी समस्या को हमने पार कर लिया, तो हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। पहले तो हम एक उसके कुछ सीखते हैं, दूसरा मजबूत बनते हैं, तीसरा एक अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी बात, जब भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तब हमारे साथ कौन आता है? जब भी प्रॉब्लम खड़ी होती है तो हमारे साथ कौन खड़ा होता है? यानी अपने और परायों की पहचान अगर करनी है तो वह तभी हो सकती है जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है या हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी होती है। तब ही पता लगता है कि कौन प्रॉब्लम को खड़ी करने में मदद कर रहा है और कौन हमारी साइड में आकर के प्रॉब्लम को गिराने में मदद कर रहा है। अब तीसरी बात, अगर प्रॉब्लम कोई है तो उसके साथ हमेशा कोई न कोई अवसर छुपा हुआ होता है। जिन्होंने प्रॉब्लम में अवसर देखने की दृष्टिकोण या दृष्टि विकसित कर ली है, उनके लिए आविष्कार करने आसान हो गए, उनके लिए बिजनेस खड़े करना आसान हो गए। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस इसलिए खड़े हुए और इसलिए बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने समस्या में अवसर देखा। इसी तरह कई सारे लोगों ने इसलिए वैज्ञानिकों ने आविष्कार कर लिए क्योंकि उन्होंने समस्या में समाधान ढूंढने के लिए एक अवसर नजर आया। तो इस तरह से देखा जाए तो भी प्रॉब्लम हमारे लिए फायदेमंद है। अब आते हैं कि अब वो तो ठीक है सारी बातें कि प्रॉब्लम फायदेमंद है, सब कुछ है, पर इस प्रॉब्लम जिसका हम सामना कर रहे होते हैं उसका समाधान कैसे करें, उसका सामना कैसे करें या उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। सबसे पहली बात, हमारे पास एक ऐसा टूल है जो इस दुनिया का सबसे अद्भुत टूल है, जो किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम है, और वो है हमारा दिमाग। दिमाग को जिस दिशा में हम लगाएंगे या जिस दिशा में हम दिमाग को लगा सकते हैं उसी दिशा में दिमाग लग जाता है, क्योंकि दिमाग एक अच्छा सेवक है पर बुरे से बुरा मालिक है। अगर हम मस्तिष्क के प्रभाव में हैं तो हम उसके दास बन रहे हैं और नुकसान में हैं, जबकि अगर हम मस्तिष्क के साथ अपनी समस्याओं के लिए उसका इस्तेमाल एक टूल की तरह कर रहे हैं तो वो बेहतर समाधान प्रस्तुत करता है। मैं उदाहरण दूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है तो खूब सारे विचार उस समस्या के प्रॉब्लम के बारे में ही विचार आएंगे। अगर उसके समाधान के बारे में सोचेगा तो खूब सारे समाधान के विचार आएंगे, तो और कोई न कोई हल जरूर निकल आएगा। तो सबसे पहला तो है कि अपने माइंड को इस तरह प्रशिक्षित कीजिए कि वह सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाए। हर बात में या हर समस्या में हल ढूंढने की तरफ ज़्यादा सोचें। दूसरी बात, अगर समस्या खड़ी है तो वह कहीं न कहीं किसी न किसी पैर पर खड़ी है, उसके पैरों पर प्रहार करें। हमारे साथ होता यह है कि हमने समस्याओं के आकार और प्रकार को ही देखा है। आकार और प्रकार को देखने में हम समय व्यतीत करते रहते हैं, इसलिए हम उसकी जड़ों पर प्रहार नहीं करते। जैसे ही उसकी जड़ों पर प्रहार करेंगे या जिस पैरों पर वो खड़ी है उस समस्या के पैरों पर प्रहार करेंगे तो समस्या गिर जाएगी, धराशायी हो जाएगी। दो बातें। तीसरी बात, यानी कि दूसरी बात ये थी कि मूल कारण पर प्रहार करें, मूल कारणों को ज़रूर ढूंढें और उस पर प्रहार करें। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि हम दूसरों की समस्या का समाधान चुटकियों में
कर देते हैं, लेकिन उसी तरह की समस्या जब हमारे साथ होती है तो हम उसका समाधान नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि उस समय हम समस्या के अंदर होते हैं। जब कोई व्यक्ति, जैसे उदाहरण दूं कि अगर कोई व्यक्ति जिसने करंट वाला तार पकड़ रखा है तो वह कैसे बाहर निकलेगा? वो जाकर के कैसे उस बटन को बंद करेगा या वो कैसे निकलेगा? वो उसके शरीर में तो करंट प्रवाहित हो रहा है, दूर बैठा हुआ व्यक्ति उसका समाधान कर सकता है। तो समस्या के अंदर रहने वाला व्यक्ति उसका अच्छा समाधान नहीं कर सकता। इसलिए अच्छा है कि हमें किसी उस चीज़ के एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और फिर समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। एरे गेरे नत्थु गेरों से अगर हम सलाह मशविरा करेंगे तो वैसे ही हमें सॉल्यूशन मिलेंगे। इसलिए उस समस्या विशेष के जो भी एक्सपर्ट है उनसे मदद लेनी चाहिए। मदद लेने में कभी कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बात को हमें ध्यान देना होगा कि सारी समस्याओं के हल हम नहीं कर सकते। बहुत सारी समस्याओं के हल करने के लिए इस दुनिया में एक्सपर्ट उपलब्ध है, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। फिर कुछ समस्या ऐसी होती है, जैसे समस्या के बारे में कहा जाता है कि समस्याएं बच्चे की तरह होती है, जिनको पाला और पोसा जाएगा तो वो बड़ी बनेगी। इसलिए अगर उनका तत्काल समाधान हो सकता है तो आज अगर किसी समस्या जो खड़ी हो रही है वो बहुत छोटी है और उसका समाधान हम आज ही कर दें तो वह समस्या बड़ी नहीं हो पाएगी और हमारे सामने नियंत्रण के बाहर होने लायक खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए उस पर नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है समय रहते समाधान। देरी करना मतलब समस्या को अपने नियंत्रण से बाहर जाने देना होता है। कुछ सारी समस्याओं का हल अपन नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारी समस्याएं आने पर उनके लिए हमें उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। सामूहिक रूप से सामाजिक समस्याएं या कुछ ऐसे समस्या है जिसके समाधान धीरे धीरे होते हैं, तत्काल हो नहीं सकते, तो उसके बारे में भी हमें इस तरह का एटीट्यूड रखना होगा। और अंत में एक ही बात कि समस्या को यह कहो कि मेरे पास कितना बड़ा परमात्मा है, कभी भी परमात्मा को यह न कहो कि मेरे पास कितनी बड़ी समस्या है। तो मैं अपनी बात अब यहीं ख़त्म करता हूँ। आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अपलोडेड वीडियो की जानकारी आपको उपलब्ध होती रहे। धन्यवाद।